एक समय की बात है, एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता था, वो उसकी समस्या का पल भर में समाधान कर देते थे। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग उस साधु के पास अपनी समस्या का समाधान पूछने आने लगे और वो सभी की समस्याओं का समाधान कर देते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से लेकर नगरों और राजधानी तक पहुंच गई। साधु की प्रसिद्धि की बात उस राज्य के राजा के कानों में पड़ गई। एक दिन राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ साधु महाराज से मिलने पहुंचे। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए मुझे लगता है आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजदरबार में है, जहाँ पर लोग हर दिन नई से नई समस्या लेकर आते हैं। आप यहाँ जंगल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको तो यहाँ ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा, जंगली फल खाने पड़ते होंगे, पत्थरों पर सोना पड़ता होगा। आप हमारे साथ हमारे महल चलिए, वहाँ पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। खाने में स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान होंगे, आप अच्छा स्वाद लीजिए। आप यहाँ अपना समय गंवा रहे हैं, आप हमारे साथ हमारे राज्य दरबार में चलिए और अपनी शोभा बढ़ाइए। वो साधु उस राजा को बहुत बार मना करते हैं, लेकिन राजा नहीं मानता। वो साधु के चरणों में गिर पड़ता है और बार बार प्रार्थना करता है। इस तरह वह साधु को अपने साथ में महल ले जाता है और महल में ले जाकर राजा साधु को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदलने लगता है। राजा के महल में रहते रहते एक दिन उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इस बात को वो साधु भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसका स्वभाव इतना बदल क्यों रहा है। एक दिन अचानक ही साधु मौका पाकर उस महल से कुछ सामान लेकर भाग जाता है, जिसमें रानी के हार, हीरे जवाहरात और कुछ कीमती मोहरे होती है। जब राजा को साधु की चोरी का पता चलता है तो वह अपनी सिपाही उसके पीछे भेज देता है। उसे पकड़ने के लिए सिपाही हर जगह साधु को खोजते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो साधु जंगल की तरफ भागता है और भागते भागते थक जाता है। तब जंगल के बीचों बीच आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ से एक फल टूटकर साधु के पास गिरता है। साधु को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए वो उस फल को खा लेता है। वो फल एक औषधि होता है जो कि पेट में जाने के बाद साधु को बीमार कर देता है। अगर बिना जरूरत के औषधि भी ली जाए तो वह भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। वो औषधि उस साधु को बहुत बीमार कर देती है। वो इतना बीमार हो जाता है कि उसकी मरने की हालत हो जाती है और उसका शरीर सूखकर एकदम एक लकड़ी जैसा हो जाता है। अब उस साधु को एक विचार आता है कि आखिर मैं क्यों उस राजा के धन को लेकर भाग रहा हूँ। मैं तो एक संत था, ना जाने मुझे क्या हो गया है कि मैं बिना वजह से ही इस धन को लेकर भाग रहा हूँ। यह विचार आते ही साधु भावुक हो जाता है। उसे बहुत पश्चाताप होता है और वह महल वापस जाकर राजा का धन वापस करने लगता है। ये देखकर वह राजा बड़ा हैरान होता है और साधु से पूछता है, जब तुम्हें वापस ही आना था तो तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों? ये सुनकर वो साधु राजा से कहता है, क्षमा कीजिए राजा, पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका अन्न खाया है, इसीलिए मेरी सोच बिल्कुल आपके जैसी हो गई थी। वो तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे वो औषधि वाला फल दे दिया, जिसे खाने से मेरा शरीर बीमार पड़ गया, और आपका जितना भी अन्न मैंने खाया था वो सब उस बीमारी में निकल गया। और तब जाकर मुझे होश आया कि मैं कितना गलत कर रहा था। वो साधु उस राजा से कहता है, आपका जितना भी धन है वो आपने मेहनत करके नहीं पाया, उसे या तो आपने छीना है या फिर वसूला है। इसीलिए इस धन के सेवन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जो भी हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कुछ भी ग्रहण करने से पहले इस चीज को जरूर देखें कि जिसे आप ग्रहण करने जा रहे हैं वो कहाँ से आता है। पाप से आता है, क्रोध से आता है या फिर प्रेम से आता है। क्योंकि जो भी आप अपने भीतर ग्रहण करते हैं, चाहे वो भोजन हो या फिर विचार, ये दोनों ही तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। एक बात हमेशा याद रखें, बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद।